In the students' agitation in Jharkhand over the alleged irregularities in JPSC and JSSC recruitment examinations entered its 19th day today, with protesters intensifying their demand for leader of opposition Rahul Gandhi to visit Ranchi. The renewed push came after the police used water cannons, tear gas and baton charges to disperse thousands of students marching towards the Jharkhand Assembly on Monday, with protesters regrouping at Jaipal Singh Munda Stadium late that night to resume their sit-in. A representative of the JPSC-JSSC Reform Forum said that Rahul Gandhi should visit and witness firsthand how a government backed by his own party is treating students seeking justice, stressing the movement isn't directed against any political party. Manish Mehta on the telecast with me. Manish, what more can you tell us about this protest that refuses to abate? बिल्कुल देखिए, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म्स को लेकर के, साथ ही साथ जो कुछ एग्जामिनेशंस लिए गए, चाहे 14वीं जेपीएससी की बात करें या पीसीएल की बात करें, इन तमाम परीक्षाओं को वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और जो मेन जो सरकार और छात्रों के बीच में जो वार्ता लगातार चल रही थी, उसमें दो मुद्दों पर जो है मेन मामला जाकर के फंस चुका है। एक है सीजीएल की वो जो परीक्षाएं ली गई थी और जो बहालियां की गई हैं उसको वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और दूसरा वो सीबीआई इंक्वायरी करने की मांग कर रहे हैं तमाम उन परीक्षाओं की जो कि टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा करवाई गई है। तो ऐसे में जो आज चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, उसमें मैक्सिमम मांगे को उन्होंने माना है कि हम उस परीक्षाओं को स्थगित करेंगे, लेकिन सीजीएल की जहां तक बात है तो उस पर उनका कहना था कि टीडीपीएल के द्वारा आयोजित की गई जितनी परीक्षाएं सबकी हम इंक्वायरी कराएंगे, लेकिन स्टूडेंट जो है वो उन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और सरकार की दलील है क्योंकि ये मामला पूरी तरह से कोर्ट में लंबित है, ऐसे में इसको सीधे रद्द करने से ये फिर मामला कोर्ट में चला जाएगा। फिलहाल इस मामले में पेच फंस गया है। जी बिल्कुल, मेरे साथ बने रहिए। मोर इन्फॉर्मेशन कमिंग इन। स्टूडेंट्स इन झारखंड हैव नाउ टेकन टू द स्ट्रीट्स इन Ranchi, holding a silent procession to protest irregularities in examination and recruitment processes. The march began at Jaipal Singh Stadium and is moving towards Albert Ika Chowk. Manish, back on the telecast with me. Manish, जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोटेस्टर्स अभी भी ऑन द ग्राउंड हैं, उनकी मार्च चल रही है। इस समय क्या माहौल है? माहौल जो है वो एक तरह से वो सांकेतिक रूप से वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं लाठीचार्ज के खिलाफ, और बकायदा उन्होंने टॉर्च, मोबाइल की जो रोशनी जला करके, टॉर्च जला करके एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसको पूरी तरह से उसमें उन्होंने जो मौन व्रत धारण करके रखा था, ना कि उन्होंने कुछ बयान दिए, ना ही किसी तरह के नारे लगाए, बल्कि वो उन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट किया और एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की कि जिस तरह से लाठियां चलाई गई हैं छात्रों के ऊपर में, उसका वो विरोध करते हैं। जी, stay on with me, Manish. Let's take a look at other news in this matter. In Ranchi, protesting students carried glowing mobile flashes as they took out a silent march today, their phones lighting up the night, while the agitation over alleged irregularities in the recruitment examinations continued into its 19th day. Visuals of their march is on your screens. Manisha, यहाँ पे जो अहम डिमांड निकल के आ रही है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि राहुल गांधी उनकी मार्च में शामिल क्यों नहीं हुए हैं। उनकी डिमांड है ये जो एग्जामिनेशन इनको रद्द किया जाए। क्या सॉल्यूशंस दे रही है गवर्नमेंट उनको? देखिए, ये पूरा जो मामला है, इसमें दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक तस्वीर जिसमें जो अब छात्रों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठियां चलाते हुए तस्वीरें सामने आई, दूसरी तस्वीर वो भी सामने आई जिसमें रांची पुलिस और झारखंड पुलिस के जवान जो है बारिश में भीग रहे बच्चों को अपने अम्ब्रेला के नीचे जो है उनको जगह दे रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट मार्च में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो हम कह सकते हैं कि दोनों तरह की तस्वीरें आ रही है, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा इस वक्त झारखंड में बनकर उठ के खड़ा हुआ है वो है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के छात्र पूछ रहे हैं कि जनजी दिल्ली के में जो प्रोटेस्ट हुआ वहां पर जो जनजी थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको आंदोलन को आप सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन रांची के आंदोलन में सिर्फ आप ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लाठियां चल रही है उसकी आप निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप ही की सरकार है, इसके बावजूद समाधान नहीं हो रहा है, तो आप क्यों नहीं हमारे साथ यहाँ पर आ रहे हैं, इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। और यही सवाल बीजेपी भी पूछ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज़ एक्स से जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है उसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। पहला ये
कि राहुल गांधी इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली के छात्र अलग है, रांची के छात्र अलग है, वहां पर केंद्र की सरकार थी तो वहां आप विरोध करने चले गए, यहाँ अपनी सरकार है तो सिर्फ आप बयान दे रहे हैं, यहाँ पर आप आइए। उन्होंने चैलेंज किया कि राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए और बाकायदा इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए और साथ ही साथ अपनी सरकार से बात करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो आपको अपनी इस सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए भी उन्होंने कहा कि अगर आप छात्रों के मुद्दे पर आप समर्थन वापस लीजिए। तो एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी को घेरने की पूरी कोशिश बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है और सफल भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब ये बात छात्र भी कहने लगे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए। ओके, मनीष मेरे साथ बने रहिए।